नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करता हूँ अगर कोरोना हो जाए तो। इसको दो भागों में बात करते हैं। पहले मरीज को क्या करना है और दूसरा ये कि घर वालों को क्या करना है। परंतु मैं ये बता दूँ, मैं कोई इलाज नहीं बता रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस और ये मेरी राय है। आप अपने डॉक्टर से इलाज के मामले में सलाह लीजिए। अगर आपको कोरोना हो गया है तो उसे अपनी गलती कभी मत मानिए। बीमारी है, किसी को भी लग सकती है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 90% लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। अपना मनोबल बनाए रखिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। आजकल कोई भी बुखार आए तो ऑनलाइन अपने डॉक्टर से बात कीजिए। वो जैसा बताएं वैसा कीजिए। इमरजेंसी में आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर आप इम्यूनिटी के लिए पहले से ही विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक ले रहे थे, वो भी लेते रहिए। जो आपके डॉक्टर बताएं उसके अनुसार अपने ब्लड टेस्ट करवाइए। और जब कहें कोरोना की जांच के लिए तो वो भी करवाएं और जो दवाइयाँ वो बताएं वो बराबर लेते रहें। किंतु आपके पास थर्मामीटर होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर पल्स ऑक्सीमीटर भी हो तो बहुत अच्छी बात है। इस बुखार में हर दिन स्थिति बदलती है, इसलिए पहला दिन नोट कर लीजिए और उसके अनुसार दिन में 4-4 घंटे में 4 बार बुखार पेपर पर नोट करिए। अगर पल्स ऑक्सीमीटर है तो अपनी पल्स और SpO2 लेवल भी उसमें नोट करते रहिए। परंतु अगर नहीं है तो आप 1 मिनट में कितने सांस लेते हैं उनकी गिनती करिए और उसे नोट करिए। इससे भी आपके डॉक्टर को काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स या और कोई लंबी बीमारी है और आपकी उम्र 60 साल से 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना है। ऐसे में आपके पास ब्लड प्रेशर चेकिंग मशीन और शुगर मशीन भी हो तो बहुत अच्छी बात है। और दिन में 2 बार दोनों चीज़ वो भी पेपर पर नोट करिए। इसके अलावा दोस्तों, अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए नॉर्मल खाना खाइए जिसमें सब रंगों की सब्जियां, फल हों, खाने में प्रोटीन्स हों। सादा और पौष्टिक भोजन खाइए। दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर लिक्विड्स यानी पेय पदार्थ लीजिए। उसमें चाय, कॉफ़ी, सूप्स ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। पहले से इम्यूनिटी के लिए अगर आप दूध में हल्दी या और कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें पी रहे थे तो वो भी पीते रहिए। दिन में 3 बार गर्म पानी की स्टीम ले लीजिए। दिन में 3 बार ही गरारे कर लीजिए नमक डाल के, या उसमें अगर बीटाडीन है तो थोड़ी बीटाडीन डालकर गरारे करें।
दोस्तों, जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हम सिर्फ 60% लंग्स यानी फेफड़े इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस बीमारी में हम बीच बीच में अगर लंबे सांस लेकर फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन देते रहें तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। उसके लिए सावित्री प्राणायाम करिए। वो नहीं आता है तो बहुत एक लंबा सांस खींचिए और पूरा लंबा सांस छोड़िए, जो क्रिया हम गुब्बारा फुलाने के लिए करते हैं उसी तरह। नहीं तो आप गुब्बारा फुलाकर भी ये काम कर सकते हैं। ये आपके फेफड़ों की एक तरह की एक्सरसाइज हो जाएगी। इससे पूरे फेफड़े फैलेंगे और आपको पूरी ऑक्सीजन मिलेगी। ये क्रिया दिन में 3-4 बार कीजिए। हमारे फेफड़े दोनों तरफ छाती में भरे हुए होते हैं, किंतु उसका ज़्यादा भाग पीठ की तरफ होता है। इसलिए अगर आप उल्टा सोएं, पेट के बल लेटें, तो आपके फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे। इससे आपको एडमिशन की ज़रूरत कम पड़ेगी। परंतु अगर आपके डॉक्टर को ये लगे कि आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो आपको भर्ती की राय देंगे और भर्ती होना पड़ सकता है। अब मैं आपको दूसरा पहलू बता दूं कि घर पर क्या करें। जिसको कोरोना हो गया है उसे अलग कमरा दे दें जिसमें अटैच्ड बाथरूम हो। अगर ये सुविधा घर में नहीं है तो भर्ती होना भी एक उपाय है। उस कमरे में ज़रूरत की सारी चीज़ें जैसे मरीज के कपड़े, उसका मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, उसकी जांच की चीज़ें जैसे थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब उनके कमरे में रख दें और वो खुद अपना बुखार देखें और ऑक्सीजन लेवल देखें और कागज़ पर नोट करें। जब मरीज़ नहाए तो वो अपने कपड़े टब या बाल्टी में डुबोकर वॉशिंग पाउडर मिलाकर उसमें डुबो दें। खुद धो सके तो ठीक, वरना वो उसे बाहर रख दें और कोई घर का दूसरा सदस्य उन्हें ग्लव्स पहनकर मास्क लगाकर धो दे और धूप में डाल दे और उनको आयरन कर देना भी अच्छा रहेगा। एसी की सुविधा है तो वो चला सकते हैं। 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखें। थोड़ी सी खिड़की खुली रखें जिससे फ्रेश एयर का भी सर्कुलेशन होता रहे। समय समय पर उनका खाना पीने की चीज़ें उनके कमरे के बाहर रख दीजिए, वो अपने आप ले लें और उनके बर्तन उसी तरह ग्लव्स मास्क पहन के तुरंत धो दें, जो भी डिशवॉशर सोप है। मरीज की देखभाल जो घर में सबसे यंग है वो करे तो ज़्यादा ठीक है। मरीज को अपने कमरे में हमेशा मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, परंतु कोई दूसरा जब उनके कमरे में जाए तो दोनों मास्क पहने। और जो कोई भी कमरे में जाए
ठीक ये रहेगा कि वो 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं रुके। शील्ड लगा के जाए और भी अच्छी बात है। अपने हैंड सैनिटाइज करे और कभी अपना चेहरा नहीं छुए, और इसके अलावा हो सके तो कुछ दूरी भी बनाए रखें। अगर घर में किसी और को बुखार भी हो जाए तो उसका कोरोना टेस्ट करवाना भी ज़रूरी हो जाता है। उसके बारे में भी राय लीजिए। और 2 कोरोना के पेशेंट घर में हों तो वो एक कमरे में एक साथ रह सकते हैं। एक बात बहुत ही ज़रूरी है, घर में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो सब के सब फैमिली मेम्बर्स, सब सदस्य क्वारंटाइन हो जाएं। वो घर के अंदर ही रहें। डर के मारे अपने बच्चों को दूसरों के घर में छोड़कर मत आइए। और मैंने ये देखा है कि इन्फेक्शन दूसरे घर में पहुंच जाता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। अपने रोज़मर्रा की चीज़ें, राशन या तो ऑनलाइन मंगवाइए, नहीं तो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त की मदद लीजिए, जो सब कुछ खरीद के जो आपको चाहिए आपके घर के दरवाजे के बाहर छोड़ जाए। पैसे का हिसाब किताब जब ठीक हो जाएंगे तब उनसे कर लीजिए। मरीज अकेला रह रहा होता है तो उसका एंटरटेनमेंट के लिए कुछ टीवी, म्यूज़िक जैसा बंदोबस्त कर सकें तो अच्छा है। उसके अलावा आप उससे ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, और सबसे ज़रूरी है कि उसका हौसला बढ़ाइए, उसका हौसला बनाए रखिए कि वो ठीक हो जाएंगे। अगर पेशेंट की ऑक्सीजन 90 से कम जाने लगे, जो पल्स ऑक्सीमीटर में आएगी, या रोज़मर्रा के उनके किसी काम में, बाथरूम जाने में, इसमें सब में वो 4 पॉइंट्स गिर जाती है, तो ये थोड़ा चिंता की बात होती है। ये आप इसके अलावा अगर पेशेंट का सांस फूले, वो कुछ खा नहीं पाए, या उनको पूरी तरह से होश नहीं हो, तो अपने डॉक्टर को तुरंत बात कीजिए। वो अगर आपको भर्ती की सलाह देते हैं तो अपने पेशेंट को एडमिट करिए। इसलिए ऐसी स्थिति के लिए पहले से तैयार रहिए। अपने पास हॉस्पिटल के टेलीफोन नंबर्स ज़रूर रखिए। मरीज के ठीक होने के बाद भी उसे 7 से 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। जो आपके डॉक्टर बताएं तब तक पेशेंट को क्वारंटाइन में ही रखिए। क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद उस कमरे को अच्छे से सैनिटाइज कर दीजिए। लिनन्स को धोकर आयरन कीजिए। डोर हैंडल्स, नॉब्स, टैप्स सबको साबुन के पानी से धो दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब मेरी पर्सनल ओपिनियंस हैं। अपने डॉक्टर की सलाह मानिए, उनके कहे अनुसार चलिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, और अपने हाथ धोते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।